हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसीएल का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर था उसको अपन सोल्व करेंगे रेशनल के साथ। लेकिन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो एनसीएल के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आखिर कहाँ से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही कौन सी टिप्स और ट्रिक्स की सहायता से अपन जो है एग्ज़ाम को आप इजीली करेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, जो एनसीएल का जो क्वेश्चन पेपर बनता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूं तो जो फ्रेंड्स जिपमेट 2013 और 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था वहाँ से 30 से 35 क्वेश्चंस एनसीएल के क्वेश्चन पेपर 2019 में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही दूसरी अपन बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नॉर्मली नहीं होती है और 2020 के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी आप जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर पढ़ लेना। जनरल इंस्ट्रक्शन का मैंने एक वीडियो बना रखा है एनसीएल एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम देने से जाने से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दूसरी बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर जैसे फ्रेंड्स हम बात करें 2019 का पेपर जो अपन सोल्व करेंगे तब आप खुद मिला भी लेना। तो ज़्यादातर जो है इसके अंदर 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपके कम्युनिटी और न्यूट्रिशन से पूछे गए 2019 के पेपर में। 10 से 15 क्वेश्चन लगभग गायनिक और ऑप से पूछे गए हैं। बाकी फंडा, पीडिया और फार्मा एंड एमएसएन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी अपन वीडियो जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका जो पैटर्न की बात करें तो इसका जो पैटर्न होता है वो इस प्रकार से होता है कि जो 70 क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपके नर्सिंग से होते हैं और जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अदर सब्जेक्ट से होते हैं। अदर सब्जेक्ट में जीके, जैसे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, जनरल साइंस से क्वेश्चन आ गए, मैथ्स और रीजनिंग, इस प्रकार से आपको टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये अपन ने बात कर ली कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप जो है कहाँ से क्या पढ़ें। कि आपको बता दिया मैंने कि प्रीवियस ईयर के कम से कम आप जिपमेयर के दो जो पेपर्स हुए हैं, जिपमेयर के सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लो और आज जो मैं आपको एनसीएल का पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ वो आप सोल्व कर लो। इसके साथ ही मैं आपको जो आपकी जो कुछ बुक्स हैं उस बुक्स को भी रेफ़र कर लो, क्योंकि आपको थ्योरी भी आपको पढ़नी ज़रूरी है, लेकिन ये आपको बता दिया कि आपको ये चीज़ें ज़रूर पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, अपन इस वीडियो के अंदर टोटल एनसीएल का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो टोटल 100 क्वेश्चंस थे उनमें से अपन आज के इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन इसके अंदर जो फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सेक्शन 1 के अंदर जो नर्सिंग सब्जेक्ट के हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया था फ्रेंड्स इसके अंदर, ए नर्स इज कैरिंग एन एनेमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। ऑप्शन ए एक्सर्शनल डिस्निया, ऑप्शन बी इजी फटिंग ऑन एक्सर्जन, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट एंड ऑप्शन डी पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो था जिपमेर के अंदर भी पूछा गया था। जिपमेर का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर बिल्कुल भी एक ऑप्शन तक उन्होंने चेंजेस नहीं किया है। सेम टू सेम डिट्टो इसके अंदर पूरा क्वेश्चन इसके अंदर उठाया गया है जिपमेर के पेपर से। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया के लिए क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी फाइंडिंग आपको सजेस्ट करेगी कि उसके अंदर एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है एक्यूट ब्लड लॉस, एक्यूट यानी अचानक से जो ब्लड लॉस हो गया है उसकी वजह से एनीमिया, उसके अंदर आपको कौन सी फाइंडिंग सजेस्ट करना है। तो ब्लड लॉस होने की वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, अब यदि ब्लड लॉस हो गया है तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिया, यानी ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि लॉस हो गया है। अब ब्लड लॉस होने की वजह से हाइपोवॉल्यूमिया हुआ, उसके अंदर आपको जैसे ही पेशेंट पोजीशन चेंज करेगा तो उसके अंदर पेशेंट को अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड ए नर्स मॉनिटर ए पेशेंट व्हेन एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज यूज्ड टू इंड्यूस लेबर। तो फ्रेंड्स, जो इंड्यूस ऑफ लेबर के अंदर जो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन यूज़ किया जाता है उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है इंटेंस पेन, ऑप्शन बी यूटेराइन टिटेनी, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया एंड ऑप्शन डी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन वो क्या देखने को मिलेगा, यूटेराइन टिटेनी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर, यूटेराइन टिटेनी आपको देखने को मिलेगा। यूटेराइन टिटेनी आपको क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन जो इन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है, पावरफुल जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी उसको बढ़ाता है। इसलिए उस पेशेंट का जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा वो क्या होगा, यूटेराइन टिटेनी उसके अंदर देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यूटेराइन टिटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग ऑफ द डायबिटीज़
मेलेटस इन प्रेगनेंसी इज डन एट। ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी जिपमेयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको बिल्कुल डिट्टो को डिट्टो ऐसा उठाया गया है। उसके अंदर बिल्कुल भी कोई ऑप्शन भी चेंजेस नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है इसके अंदर 6 to 17 वीक्स, ऑप्शन बी 18 to 23 वीक्स, ऑप्शन सी 24 to 28 वीक्स एंड ऑप्शन डी 29 to 32 वीक्स। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी 24 to 28 वीक्स पे जो है आप जो मैटरनिटी नर्स है वो क्या करेगी, स्क्रीनिंग डायबिटीज़ मेलेटस की जो प्रेगनेंसी की जो स्क्रीनिंग की जाती है वो कब की जाती है, 24 to 28 वीक। ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द नर्स वर्किंग इन ए ऑपरेशन थिएटर मस्ट रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विथ नीडल स्टिक इंजरी इज अबाउट। यानी जो है इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है फ्रेंड्स कि जो HIV इन्फेक्शन जो होता है नीडल स्टिक इंजरी के द्वारा उसकी कितनी जो है रिस्क कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 1:100, ऑप्शन बी 1:200, ऑप्शन सी 1:300 एंड ऑप्शन डी 1:400। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है फ्रेंड, ऑप्शन सी 1:300। क्या है फ्रेंड्स करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 1:300। यानी 300 केसेस के अंदर नीडल स्टिक इंजरी हुई है तो उसमें से एक केस के अंदर जो है HIV इन्फेक्शन होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A nurse is caring for a patient with swine flu and she has to give the drug of choice for swine flu and it is। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फ्रेंड जिपमेर का जो पेपर हुआ था उसके अंदर से उठाया गया है, बिल्कुल डिट्टो। तो फ्रेंड इसके अंदर पूछा गया कि स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ऑप्शन ए है एसाइक्लोवियर, ऑप्शन बी एडिफोवियर, ऑप्शन सी सीडोफोवियर एंड ऑप्शन डी ओसेल्टामाइवियर। तो स्वाइन फ्लू के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है फ्रेंड्स, ओसेल्टामाइविर। ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर। ओसेल्टामाइविर को दूसरे नाम से जाना जाता है टेमी फ्लू के नाम से भी ये मार्केट में आती है, टेमी फ्लू या फिर ओसेल्टामाइविर। तो ऑप्शन जो ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर ओसेल्टामाइविर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एन इन्फेंट इज बोर्न प्रिसिपिटेसली आउटसाइड द लेबर रूम, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। यानी जो है प्रिसिपिटेटली लेबर हुआ है उसके अंदर जो है नर्स को सबसे पहले क्या करेगी। ऑप्शन ए है टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन बी establish an airway for the newborn, option C ascertain the condition of the same uterine fundus and option D arrange transport for mother and infant to the birthing unit। तो इसका क्या होगा फ्रेंड करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स क्या होगा, जब भी आपको ये जो क्वेश्चन हो प्रायोरिटी बेसिस पे, किस पे बेसिस पे, प्रायोरिटी बेसिस का क्वेश्चन था ये, तो इसके अंदर आपको प्रायोरिटी के अंदर आपको एयरवे प्रायोरिटी पे रखना होता है, एयरवे ब्रीदिंग एंड देन सर्कुलेशन। तो ये होता है प्रायोरिटी बेसिस पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि डिलीवरी हो गई है, प्रिसिपिटेट लेबर हो गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो न्यू बोर्न है उसका जो एयरवे है उसको एस्टैब्लिश करना है। तो जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, एस्टैब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यू बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द नर्सेज प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एन अबगार स्कोर। यानी अबगार स्कोर को डिटरमाइन करने से पहले या असेसमेंट करने से पहले उसका प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा। तो ऑप्शन ए है हार्ट रेट, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम एंड ऑप्शन डी इवेल्यूशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए हार्ट रेट। हार्ट रेट जो आपको क्या करना है, प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होता है हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पेशेंट ऑन एनाप्रिल एंड डायरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेल्योर, नर्स शुड नोटिफाई the physician that their therapy is not effective when she finds। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया फ्रेंड्स कि पेशेंट को क्या चल रही है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स जिपमेर के अंदर पूछा गया था कि पेशेंट ऑन एनाप्रिल एंड डायरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर। यानी हार्ट फेलियर का जो पेशेंट है वो किस पे, एनाप्रिल यानी एसी इनहिबिटर पे और डायूरेटिक थेरेपी पे वो जो है पेशेंट है। तो वो उस पेशेंट के अंदर नर्सेज कौन सी फाइंडिंग नोट करेगी, इसके अंदर क्या पूछा, तो नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन शी फाइंड्स। यानी वो क्या फाइंड करेगी कि वो फिजिशियन को नोटिफाई करेगी कि जो थेरेपी है वो इफेक्टिव नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दो, जो ड्राई कप ऑप्शन जो हम देखते हैं, ऑप्शन ए है ड्राई कप, ऑप्शन बी स्किन रेसेस, ऑप्शन सी इडीमा लेग्स एंड ऑप्शन डी पोस्चुरल फॉल इन बीपी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो बात चल रही थी, एक तो एसी इनहिबिटर जो एनालाप्रिल है एसी इनहिबिटर, और दूसरी क्या है डायूरेटिक थेरेपी। तो फ्रेंड्स जो एसी ही इनहिबिटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ड्राई कप को कोज करते हैं, जो ऑप्शन बी है ड्राई कप को कोज करते हैं। इसके साथ स्किन रेसेस भी होते हैं इसके अंदर,
और जो फ्रेंड्स डायूरेसिस या डायूरेटिक जो थेरेपी चलने की वजह से क्या होगा, डायूरेसिस होगा। डायूरेसिस होने की कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है पोजीशन के साथ साथ फॉल हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यदि डायूरेटिक थेरेपी चल रही है उस पेशेंट के अंदर, तो जो इडीमा ऑफ लेग्स है वो देखने को नहीं मिला। एडिमा और लेग्स देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, जो थेरेपी है वो क्या है, इफेक्टिव नहीं है। और जो नर्स है वो क्या करेगी, फिजिशियन को क्या करेगी, नोटिफाई। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स, इडीमा लेग्स। इडीमा जो लेग्स है, लेग्स का जो इडीमा वो नोटिफाई कर रहा है कि जो ड्रग है वो इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हार्ट रेट ऑफ ए हेल्दी अलर्ट नियोनेट में रेंज बिटवीन, यानी जो हार्ट रेट इसके अंदर पूछी गई है नियोनेट की, कि नियोनेट की जो हार्ट रेट है वो कितनी होती है हेल्दी अलर्ट नियोनेट की, तो कितनी होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी 130 to 170 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, 130 to 170 बीट्स पर मिनट जो है हेल्दी जो अलर्ट नियोनेट है उसकी हार्ट रेट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नर्स इज अबाउट टू इंसर्ट राइल्स ट्यूब फॉर ए पेशेंट। बिफोर दिस एक्ट सी मस्ट अवेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंसिजर टीथ एंड इसोफेजियल जंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्टेंस। यानी फ्रेंड्स इसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इंसिजर जो टीथ होता है उससे लेकर के गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन तक की जो डिस्टेंस वो कितनी होती है। ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर। तो कितनी होती है फ्रेंड डिस्टेंस, कितनी होती है 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी इंसिजर टीथ से लेकर के गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर इसके अंदर डिस्टेंस होती है। यदि फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस के अंदर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन की जगह पर क्या पूछ लिया जाता, बॉडी ऑफ स्टोमक, यानी बॉडी ऑफ स्टोमक तक की डिस्टेंस यदि पूछ ली जाती है तो कितनी होती है स्टोमक तक की डिस्टेंस, तो कितनी होती है फ्रेंड्स 50 सेंटीमीटर। और यदि इसकी जगह क्या आता है फ्रेंड्स, यदि इसकी जगह आपको पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टोमक के जो पाइलोरस वाले पार्ट तक की डिस्टेंस पूछ लेता है, यदि इंसिजर टीथ से लेकर के जो पाइलोरस वाले पार्ट तक की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है फ्रेंड्स 60 सेंटीमीटर। और यदि आपसे पूछ लेता कि इंसिजर टीथ से लेकर के ड्यूडेनम तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, तो कितना होता है फ्रेंड्स 70 सेंटीमीटर। यानी ड्यूडेनम के एंट्री वाले पार्ट तक की जो डिस्टेंस हो गई कितनी होगी फ्रेंड 70 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड ये क्वेश्चंस भी जो है जिपमेयर के अंदर क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जिपमेयर के अंदर पूछा गया था, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑप्शन तक इसके अंदर चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, A nurse is about to catheterize bladder of a pregnant lady. She should be aware that all the following facts about female urethra are true except। ये क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स जिपमेयर के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन ए है इसके अंदर, इट इज़ अबाउट 1.5 इंचेज इज लेंथ। ऑप्शन बी है, इट इज़ पोस्टेड टू वेजाइनल ओरिफिस। ऑप्शन सी, इट इज़ पियर्स थ्रू यूरोजेनिटल डायफ्राम। एंड ऑप्शन डी, इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर असिस्टेंट फॉर कैथेटराइजेशन। फिर इसके अंदर जो पूछा गया वो क्या है, फीमेल यूरेथ्रा के बारे में क्या सही नहीं है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है, इट इज़ अबाउट 1.5 इंचेज इज लेंथ, यानी लेंथ के अंदर जो यूरेथ्रा की जो फीमेल यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 1.5 इंचेज या फिर 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ऑप्शन बी है, इट इज़ पोस्टेड टू वेजनल ओरिफिस। तो फ्रेंड्स जो फीमेल यूरेथ्रा होता है वो वेजनल ओरिफिस के एंटीरियर साइड में होता है। कौन सी साइड में होता है, एंटीरियर साइड में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है क्या ऑप्शन बी। और जो ऑप्शन सी क्या दे रखा है, इट इज़ पियर्स थ्रू यूरोजेनिटल डायफ्राम, यूरोजेनिटल थ्रो के थ्रू ये पियर्स होता है। ऑप्शन जो डी है, इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेसिस्टेंट फॉर कैथेटराइजेशन, यानी कैथेटराइजेशन के समय इसके अंदर माइनर रेसिस्टेंट होता है और ये स्ट्रेट होता है। तो फ्रेंड इसके अंदर जो है सभी सही है, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो क्या है करेक्ट आंसर इसका, इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या पूछा गया है, एक्सेप्ट पूछा गया, यानी क्या फीमेल यूरेथ्रा के बारे में सही नहीं है। तो जो फीमेल यूरेथ्रा है वो किस साइड में होता है, एंटीरियर साइड में होता है, एंटीरियर टू वेजनल ओरिफिस के एंटीरियर साइड में होता है, जबकि ऑप्शन में क्या है पोस्टीरियर, इसलिए जो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन बी, इट इज़ पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर डज नॉट मेटास्टेसाइज कॉमनली टू लीवर। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स जिपमेयर के अंदर पूछा गया था कि कौन सा जो कैंसर है वो मेटास्टेसाइज लीवर के अंदर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए था ब्रेस्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी कोलन एंड ऑप्शन डी प्रोस्टेट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो ए बी सी जो तीनों कैंसर है वो लीवर को मेटास्टेसाइज हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो कॉमनली लीवर में मेटास्टेसाइज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
All are true regarding vitamin A except option A, it is found in green leafy vegetable. Option B, high dose in pregnancy is teratogenic. Option C, supplementation reduce mortality in measles. Option D, supplementation reduce morbidity in diarrhea. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी ये जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर नहीं पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है विटामिन ए? कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल के अंदर पाया जाता है, कैरोट के अंदर पाया जाता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है, बटर के अंदर, स्वीट पोटैटो, इस प्रकार से ये विटामिन ए पाया जाता है। मैंगो के अंदर पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है रो मैंगो के अंदर जो है विटामिन ए पाया जाता है। और फ्रेंड्स विटामिन ए का जो दूसरा नाम है वो क्या है? रेटिनॉल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल भी कहते हैं। और बाकी फ्रेंड्स इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो विटामिन ए के बारे में सही है, इसलिए क्योंकि जो हाई डोज ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर यदि इसकी हाई डोज क्या है? टेरेटोजेनिक होती है। इसके साथ ये मिजल्स के अंदर मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता है और डायरिया के अंदर ये मोर्बिडिटी को रिड्यूस करता है इसके सप्लीमेंटेशन से। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्योंकि विटामिन ए के बारे में ये चीज़ सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट इज़ ए एज टू बी ह्यूमिडिफाई बिकॉज। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन इज ए हॉट एयर and it may be burnt trachea. Option B, oxygen is a dry gas and thicken the mucus. Option C, oxygen get clean of pathogen by humidification. और option D, oxygen is easily absorbed because humidification and H+ ion to it. फिर ये क्वेश्चंस भी जिपमेर के अंदर पूछा गया था। आपको विश्वास नहीं हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जो जिपमेर का प्रीवियस ईयर का जो पेपर था 2013 का जो पेपर है उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो पूछा गया था फ्रेंड्स क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसको ह्यूमिडिफाई क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन क्या करती है? जो ड्राई गैस होती है, ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन क्या होती है? ड्राई गैस होती है। और ये क्या होता है फिर जो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो म्यूकस होती है उसको इरिटेशन ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? उसको ह्यूमिडिफाई करके जो पेशेंट को आप देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकन दी म्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, What is the most common side effect associated with the use of intrauterine device? यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस के यूज करने से कौन सा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है? ऑप्शन ए, ट्यूबल प्रेगनेंसी। ऑप्शन बी, रप्चर ऑफ यूट्रस। ऑप्शन सी, एक्सपल्सन ऑफ द डिवाइस। एंड ऑप्शन डी, एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो फ्रेंड जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस का, आईयूडी का जो कॉमन जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है वो आपको देखने को मिलेगा इंट्रायूटेराइन डिवाइस के साइड इफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर द नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट्स। ये क्वेश्चन भी जीपीआर के अंदर पूछा गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है अपर थाई, ऑप्शन बी लोअर थाई, ऑप्शन सी हिंड लेग और ऑप्शन डी फुट। तो फ्रेंड्स जो कैथेटर को आप पुलिंग जो उसको पुलिंग को अवॉइड करने के लिए, यूरिन कैथेटर की पुलिंग को अवॉइड करने के लिए आप उसको टेप को कहाँ करना है? अपर थाई पे। अपर थाई पे आपको क्या कर देना है? टेप कर देना। अपर थाई में भी कौन सी थाई? राइट थाई, राइट अपर थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 16-year-old Premigrada patient admitted with severe pregnancy induced hypertension is given intravenous magnesium sulfate. The nurse should obtain which one of the following information? ऑप्शन ए है यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 hours, ऑप्शन बी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 hours, एंड ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर्स, एंड ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर एवरी 6 hours। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड जिपमेर के अंदर पूछा गया था। इसके अंदर भी कोई इन्होंने चेंजेस नहीं किया है। इसके अंदर क्या बताया कि 16 ईयर की जो ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट है उसको क्या हो गया? सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यानी PIH है। उसको क्या दिया गया है? मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनसली दे दिया गया है। कौन सी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करनी है? तो फ्रेंड जो मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है? जो रेस्पिरेशन को क्या करता है? डिप्रेस करता है। तो यदि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बिल्कुल 12 रेस्पिरेटरी रेट जो है 12 ब्रीथ पर मिनट से भी यदि कम होती है तो उस कंडीशन में आप उस पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देते हैं। तो आप क्या करेंगे कि रेस्पिरेटरी रेट कम तो नहीं हो रही, उसको चेक करेंगे। तो जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर्स, यानी हर घंटे के अंदर आपको रेस्पिरेटरी चेक करनी है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एन एक्टिव मेल पेशेंट हु वेट 180 LB 81.65 kg has undergone dietary instruction. The patient report that his current diet is 60 gram of fat, 200 mg of cholesterol and 5 gram of sodium per day. What a nurse advised the patient to do? Option A, increase his cholesterol, increase his sodium. Option C, decrease his cholesterol and decrease his sodium. तो क्या एडवाइस देगी नर्स जो है पेशेंट को, क्या एडवाइस देती है इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसा पूछा गया। तो सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, नॉर्मली जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो फैट डाइट की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो फैट डाइट जो होती है, जो नॉर्मल जो कैलोरी होती है, कैलोरी का 20 से 35% जो है फैट डाइट लेनी होती है कैलोरी की। जैसे सपोज दैट यदि 2000 कैलोरी यदि की हम बात करते हैं तो 2000 कैलोरी का जो 20% हुआ कितना हुआ फ्रेंड्स, 44 ग्राम, या 35% देखिए तो कितना हुआ 70 या अप्रोक्सीमेटली 77 ग्राम। यानी आप 44 से लेकर के 77 ग्राम जो है फैट डाइट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल यहाँ पे बताया फ्रेंड 200 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो आप जो है 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा आपको नहीं लेना होता है, इससे ज़्यादा आपके लिए हानिकारक होता है। इसलिए आप यदि 300 mg के अंदर कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो ये सही है। तो इसके अंदर जो दे रखा है कितना है 200 mg कोलेस्ट्रॉल। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो सोडियम के लेवल की बात करें तो क्या लिखा हुआ है इसमें 5 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे। अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार जो आइडियली जो रिक्वायरमेंट होती है सोल्ट की वो कितनी होती है फ्रेंड्स, आइडियली कितना 1500 मिलीग्राम पर डे, यानी पर डे 1500 मिलीग्राम आइडियली रिक्वायरमेंट होती है। या हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1.5 ग्राम। और आपको जो है 2300 मिलीग्राम या हम कह सकते हैं 2.3 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना होता है नमक पर डे की डाइट में। तो इस क्वेश्चंस के जो बताया गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे वो पेशेंट ले रहा है। तो जो कि नॉर्मल जो स्टैंडर्ड जो दिया है उससे ये क्या है सोडियम लेवल ज़्यादा है, 5 ग्राम ऑफ जो सोडियम है वो ज़्यादा है। तो नर्स को क्या करना होगा कि जो सोडियम को क्या करना होगा, एडवाइस देनी होगी कि सोडियम को डिक्रीज़ करे अपनी डाइट के अंदर। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज हिज सोडियम, यानी जो सोडियम को जो है उसको डिक्रीज़ करना है, क्योंकि क्या है आइडियल जो लेवल है सोडियम का पर डे का डेली रिक्वायरमेंट के अनुसार वो क्या है ज़्यादा है। इसलिए आपको क्या करना है, उसको एडवाइस क्या देनी है, डिक्रीज इज सोडियम, यानी सोडियम का जो है आपको डिक्रीज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच नर्स मस्ट मॉनिटर प्री टर्म इन्फेंट, यानी प्री टर्म इन्फेंट के अंदर कौन सा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। ऑप्शन ए हेमरेज, ऑप्शन बी ब्रेन डैमेज, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ऑप्शन डी एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस। तो कौन सा है जो फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है प्री टर्म इन्फेंट के अंदर जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि जो प्री टर्म इन्फेंट होता है उसके अंदर जो लंग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, और लंग्स के द्वारा लंग्स में जो सेल्स होती है न्यूमोसाइट सेकंड, वो जो है पर्याप्त मात्रा में सर्फेक्टेंट का नहीं बना पाती है। इस वजह से जो उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर, यानी ओरल टेम्परेचर रिकॉर्डिंग करने से पहले कितनी देर का वेट करेगी यदि पेशेंट ने कोल्ड मिल्क ले लिया है। तो ऑप्शन ए है 5 to 10 मिनट्स, ऑप्शन बी 10 to 20 मिनट्स एंड ऑप्शन सी 20 to 30 मिनट्स एंड ऑप्शन डी 30 to 40 मिनट्स। तो फ्रेंड्स जब भी कोई भी कोल्ड पेय पदार्थ कुछ भी लेते हैं तो जो ओरल टेम्परेचर रिकॉर्ड करने से पहले आपको कितने मिनट का वेट करना पड़ेगा, 10 to 20 मिनट्स, यानी 10 से 20 मिनट आपको वेट करना है यदि पेशेंट ने कोई भी कोल्ड पेय पदार्थ उसने लिया है। तो ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है 10 to 20 मिनट्स। यदि आप वेट नहीं करेंगे तो जो रिकॉर्डिंग होगी वो गलत आ सकती है, इसलिए आपको वेट करना 10 to 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
मैटरनल डेथ रेट इज एक्सप्रेस डेथ पर। ऑप्शन ए 1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन बी 1000 प्रेगनेंसी एंड ऑप्शन सी 10,000 लाइव बर्थ एंड ऑप्शन डी 10,000 प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स जो मैटरनलिटी जो डेथ रेट होती है वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है? जो मैटरनलिटी जो डेथ होती है वो कितने पर की जाती है फ्रेंड्स? 1 लाख लाइव बर्थ पे जो है मैटरनलिटी डेथ रेट, या फिर कह सकते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, या मैटरनल डेथ रेट जो है किस पे एक्सप्रेस की जाती है? 1 लाख लाइव बर्थ पे दी जाती है। फ्रेंड्स एक भी इसमें से उस ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर 1 लाख लिखा हुआ है। तो आपको जो ऑप्शन जो है आपको क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होता है फ्रेंड्स कितना होता है? 1 लाख लाइव बर्थ पे जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या फिर मैटरनल डेथ रेट निकाली जाती है। कितने पे निकालेंगे फ्रेंड्स? 1 लाख लाइव बर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेज ए नर्स कैन टू कंसिडर्ड एज ए इंडिकेटर ऑफ गुड न्यूट्रिशन? ऑप्शन ए एल्बुमिन लेवल 2.5 ग्राम पर DL, ऑप्शन बी प्री एल्बुमिन लेवल 18 mg पर DL, ऑप्शन सी ट्रांसपेरिन लेवल 200 mg पर DL एंड ऑप्शन डी टोटल लिम्फोसाइट 1900 प्रति माइक्रोलीटर। तो इसका जो NCL ने करेक्ट आंसर माना है कि जो इंडिकेटर ऑफ गुड न्यूट्रिशन क्या है फ्रेंड्स? टोटल लिम्फोसाइट 1900 प्रति माइक्रोलीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, a nurse is caring for an old lady with osteoarthritis. All the following facts are true regarding osteoarthritis except। इसके अंदर क्या पूछा फ्रेंड्स? यानी osteoarthritis के बारे में जो फैक्ट्स हैं सही हैं एक को छोड़कर, एक्सेप्ट यानी इसमें से एक को छोड़कर। तो ऑप्शन ए है इसके अंदर क्रेपिटस, ऑप्शन बी टॉफी, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस नोडुल्स एंड ऑप्शन डी पेन ऑन मूविंग द जॉइंट। तो फ्रेंड्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जो ट्रू फैक्ट्स है वो क्या क्या है? इसके अंदर क्रेपिटस भी देखने को मिलता है आपको, सबक्यूटेनियस नोडुल्स से देखने को मिलता है, पेन्स ऑन मूविंग द जॉइंट्स देखने को मिलता है, जो टॉफी है वो देखने को नहीं मिलता है। और इसके अंदर पूछा क्या है, कौन सा फैक्ट नहीं है? ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर टॉफी। और जो टॉफी का जो मतलब होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? टॉफी का जो मतलब होता है वो होता है कि जो यूरिक एसिड का जो डिपोजिशन हो जाता है जॉइंट्स के में, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होना को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टॉफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए सेवरल मदर बेबी कपलेट्स। इन प्लानिंग द केयर ऑफ ईच ऑफ द कपलेट विच मदर वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू हैव द मोस्ट सीवियर आफ्टर बर्थ पेन्स? ऑप्शन ए G4P1 patient who is breastfeeding, option B G3P3 patient who is breastfeeding her infant, option C G2P2 cesarean patient who is bottle feeding her infant and option D G3P3 patient who is bottle feeding her infant। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर माना है NCL ने वो क्या माना फ्रेंड्स? ऑप्शन बी G3P3 patient who is breastfeeding her infant। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस? इसके अंदर क्या पूछा फ्रेंड्स? नॉट है, यानी कौन सा जो है डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस का कौन सा डिस्क्राइब टाइप नहीं है। तो फ्रेंड्स जो पेल्विस के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन सी होती है? एंड्रॉयड होती है, गायनेकोइड, एंथ्रोपॉइड और चौथी कौन सी होती है? प्लेटीपेलोइड होती है। इसके अंदर ये तीनों ऑप्शन तो है, गायनेकोइड भी है, एंथ्रोइड है, एंड्रॉयड भी है, लेकिन जो ऑब्स्टेरॉइड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑब्स्टेरॉइड, क्योंकि जो चौथे नंबर की जो पेल्विस होती है वो क्या होती है? प्लेटीपेलोइड होती है। और इसके अंदर क्या पूछा? नॉट ए डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ऑब्स्टेरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी जो है ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट है सभी इंक्लूड है एक्सेप्ट यानी एक को छोड़ करके। ऑप्शन ए इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, यानी ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड है हाई लेवल ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन, ये भी सही है। लेस प्रोन फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये भी सही है। इट प्रोवाइड एडिक्वेट आयरन फॉर प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न। तो फ्रेंड्स जो है जो मिल्क होता है उसके अंदर जो है आयरन नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी इट प्रोवाइड एडिक्वेट आयरन फॉर प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न। तो जो मिल्क होता है उसके अंदर आयरन होता ही नहीं है, इसलिए ये कहाँ से इसको
एडिक्वेट मात्रा में आयरन प्रोवाइड करवाएगा, इसलिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट आयरन फॉर प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच IUCD नीड्स टू बी रिप्लेस ओनली आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कौन सी IUCD है जो कि 10 ईयर्स के बाद रिप्लेस की जाती है। ऑप्शन ए है कॉपर टी 200, ऑप्शन बी प्रोजेस्टा एसेटेट, ऑप्शन सी कॉपर टी 380A एंड ऑप्शन डी नोवा टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, जो कॉपर टी 380A है वो आपको 10 ईयर्स के बाद में रिप्लेस करनी होती है, यानी इसकी जो लाइफ जो 10 ईयर्स जो है कॉपर टी 380A को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ए न्यूली मैरिड हेल्दी कपल्स इज आस्किंग फॉर द बेस्ट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ए नर्स विल एडवाइज। ऑप्शन ए है बेरियर मेथड, ऑप्शन बी रिदम मेथड, ऑप्शन सी इंट्रायूटेरन डिवाइस एंड ऑप्शन सी कंबाइंड ओरल पिल्स। तो फ्रेंड्स जो न्यूली मैरिड हेल्दी कपल्स है वो यदि बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पूछते हैं तो उनके लिए जो बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वो क्या है, कंबाइंड ओरल पिल्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर कंबाइंड ओरल पिल्स। ये क्वेश्चन फ्रेंड बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखिए। न्यूली जो मेड हेल्दी कपल्स है उनके लिए जो बेस्ट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का वो क्या है, कंबाइंड ओरल पिल्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन वाया, यानी जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो फीटल सर्कुलेशन के में जो है अम्बिलिकल वेन से किसके अंदर जाता है, तो किसके अंदर एंटर करता है। तो ऑप्शन ए है डक्टस विनोसस, ऑप्शन बी डक्टस आर्टरियोसिस, ऑप्शन सी इंट्राहिपेटिक वेन्स एंड ऑप्शन डी इंट्राहिपेटिक आर्टरी। तो किसके अंदर एंटर होता है फ्रेंड्स, अम्बिलिकल वेन के द्वारा वाया डक्टस विनोसस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर डक्टस विनोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी इज कोज्ड बाई, तो किसके द्वारा होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है HSV, ऑप्शन बी HZV, ऑप्शन सी HAV एंड ऑप्शन डी HIV। तो किसके द्वारा होती है परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी होती है किसके द्वारा, ऑप्शन डी HIV के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कोज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, यानी कौन सा जो वायरस है वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कोज करता है। तो ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जो हेपेटाइटिस सी है उसको हम पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस सी जो वायरस है वो क्या करता है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कोज करता है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय ए पेशेंट विथ बैकएक शुड अलर्ट द नर्स। ऑप्शन ए पेन ऑन मूवमेंट, ऑप्शन बी पेन रेडिएटिंग लेग्स, ऑप्शन सी पेरिनियल एनेस्थीसिया एंड ऑप्शन डी पेन सेंसेशन लॉस्ट इन फिट। तो कौन सा स्टेटमेंट को जो है अलर्ट करता है फ्रेंड्स, तो जो बैकएक के साथ यदि पेरिनियल एनेस्थीसिया हो तो वो क्या करता है, नर्स को अलर्ट करता है स्टेटमेंट। ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर पेरिनियल एनेस्थीसिया, यानी बैकएक के साथ है तो क्या करना है, नर्स को अलर्ट हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अराउंड। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 39 एंड ऑप्शन डी नन। तो फ्रेंड्स 8% 2020 के अकॉर्डिंग, 8% 2020 के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जो IMR है वो कितनी है फ्रेंड्स, 29, कितनी है 29 है 8% 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ड्रग विच इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हेड इंजरी, यानी जो हेड इंजरी के अंदर कौन सी जो ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ऑप्शन ए है मॉर्फिन, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी IV फ्लूइड्स। तो कौन सी जो ड्रग्स है फ्रेंड्स कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है हेड इंजरी के अंदर, ऑप्शन ए मॉर्फिन। जो मॉर्फिन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है हेड इंजरी के पेशेंट के अंदर। क्यों, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, मॉर्फिन क्या करती है, जो मॉर्फिन जो ड्रग होती है वो क्या करती है, रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करती है, डिप्रेस करती है, क्या करती है, डिप्रेस करती है। तो जो मॉर्फिन है वो हेड इंजरी के अंदर पेशेंट के अंदर नहीं देते हैं।
The nurse is explained to the mothers of a neonate diagnosed with erythroblastosis fetalis that the exchange transfusion is necessary to prevent damage to option A liver, option B lungs, option C kidney and option D brain. तो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. All the following are complication of twin pregnancy except option A abortion, option B post maturity, option C low birth weight and option D congenital malformation. यानी ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी चीज़ कौन सा कॉम्प्लिकेशन ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर देखने का मिलता है? इसके अंदर क्या बोला फ्रेंड? ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एंड कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है एबॉर्शन, ऑप्शन बी पोस्ट मेच्योरिटी और ऑप्शन सी लो बर्थ वेट, ऑप्शन डी कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन. तो जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर फ्रेंड्स एबॉर्शन भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि 2 बेबी होंगे. लो बर्थ वेट भी देखने को मिल सकता है. दोनों जो कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन भी ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन जो पोस्ट मेच्योरिटी जो है ट्विंस प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के अंदर नहीं आती है. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर प्री मेच्योरिटी हो सकती है. ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर प्री मेच्योरिटी तो हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन पोस्ट मेच्योरिटी नहीं देखने को मिलती है कॉम्प्लिकेशन के अंदर. तो जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, पोस्ट मेच्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. The nurse carrying a high-risk pregnant lady with heart disease must know which one of the following valvular lesion caused death during labor. Option A aortic stenosis, option B aortic regurgitation, option C mitral stenosis and option D mitral regurgitation. तो कौन सा जो फ्रेंड्स हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हार्ट डिजीज़ के अंदर कौन सा है फ्रेंड्स वॉल्वुलर लीजन जो कि डेथ कॉज कर सकता है लेबर के दौरान? तो कौन है फ्रेंड्स? मिट्रल स्टेनोसिस. मिट्रल स्टेनोसिस क्या करता है फ्रेंड्स? मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से जो है लेबर के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी डेथ भी हो सकती है. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मिट्रल स्टेनोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. Which test result should a nurse review to determine if the antibiotic prescribed for the patient will be effective? Option A serologic test, option B sensitivity test, option C serum osmolarity and option D sedimentation rate. तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी सेंसिटिविटी टेस्ट. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. The color of the center square in the vaccine vial monitor in a well stored polio vaccine should be. यानी जो फ्रेंड्स जो वैक्सीन वायल मॉनिटर यानी VVM इसके अंदर जो सेंटर स्क्वायर है, जो आप यदि जो उसकी वायल को देखेंगे अच्छे से तो इसकी जो वायल होती है वो इस प्रकार से होती है फ्रेंड्स. इस वायल के अंदर ऐसे सर्कल होता है, सर्कल के अंदर एक तो ये जो अंदर वाला जो स्क्वायर होता है वो कौन से कलर का होता है? तो ये पूछा गया है इसके अंदर. तो जो अंदर वाला स्क्वायर होता है वो कैसे होता है फ्रेंड्स? वाइट कलर का होता है. किसके अंदर कलर का होता है? वाइट कलर का होता है. इसके साथ ही हम बात करते हैं जो VVM की जो फ्रेंड्स VVM जो आया था कब आया था? 1998 के अंदर. 1998 के अंदर आया था फ्रेंड्स. आप तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए वाइट, यानी जो अंदर का जो स्क्वायर होता है कैन से कलर का होता है? वाइट कलर का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. द वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, यानी जो वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए March 1, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 जुलाई एंड ऑप्शन डी 1 दिसंबर. तो फ्रेंड्स जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. ब्रेस्ट इज composed of ऑप्शन ए glandular tissue only, ऑप्शन बी connective tissue only, ऑप्शन सी connective and fatty tissue एंड ऑप्शन डी glandular and fatty tissue. तो फ्रेंड्स इसमें जो पूछा गया क्या? ब्रेस्ट जो किसके द्वारा कंपोज होता है, किस किसके द्वारा बना होता है? तो जो ब्रेस्ट इज composed ऑफ ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू. ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर, ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू से जो है ब्रेस्ट कंपोज होता है या बना हुआ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. मेजर सिम्टम ऑफ एन एड्स पेशेंट इज ऑप्शन ए वेट गेन, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी फीवर एंड ऑप्शन डी ऑल.
तो क्या होगा फ्रेंड्स, मेजर जो सिम्टम है एड्स के क्या देखने को मिलता है मेजर सिम्टम के अंदर, आपको वेट लॉस भी देखने को मिलेगा, डायरिया भी देखने को मिलेगा, फीवर भी देखने को मिलेगा। तो इसका जो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द आइडियल वेट फॉर एन एडल्ट पर्सन इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो आइडियल वेट जो एडल्ट पर्सन का जो आइडियल वेट कैलकुलेट किया जाता है वो किसके बेसिस पे किया जाता है। ऑप्शन ए है एज, ऑप्शन बी हाइट, ऑप्शन सी इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जो आइडियल जो वेट जो एडल्ट का कैलकुलेट किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, हाइट के आधार पे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड, यानी कौन से जो है रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डेवलप होने में जो है रिस्क फैक्टर है, कौन से है। ऑप्शन ए स्मोकिंग, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए स्मोकिंग भी जिम्मेदार होता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ये तीनों ही जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एन एडल्ट इज, यानी जो एडल्ट के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट वो कितनी होती है। ऑप्शन ए है 5 मिनट्स, ऑप्शन बी 10 मिनट्स, ऑप्शन बी 17 प्रति मिनट्स एंड ऑप्शन डी 27 प्रति मिनट्स। तो कितनी होती है फ्रेंड्स नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है उसकी जो रेंज की बात करें तो रेंज कितनी होती है फ्रेंड्स, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट जो है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। तो इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड क्या होगा, ऑप्शन सी 17 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नंबर 46, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन बी लेटर लीड टू, यानी जो स्ट्रेप्टोकोकल जो थ्रोट का जो इन्फेक्शन होता है वो किसको आगे जा कर के किसको लीड करता है या फिर क्या कोज कर सकता है। ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी लेप्रोसी, ऑप्शन सी रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड ऑप्शन डी मलेरिया। तो फ्रेंड्स जो स्ट्रेप्टोकोकल जो थ्रोट इन्फेक्शन है आगे जाकर क्या कोज कर सकता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए जिसके अंदर स्टार्टिंग में स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था और उनके अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, रूमेटिक हार्ट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ऑन एन एवरेज एन नॉर्मल हेल्दी वोमेन शुड गेन अबाउट ... kg ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल जो हेल्दी वोमेन होती है वो कितना वेट गेन करती है। तो ऑप्शन जो ए दे रखा है 5 kg, ऑप्शन बी 12 kg, ऑप्शन सी 20 kg एंड ऑप्शन डी 30 kg। तो फ्रेंड्स जो नॉर्मली हेल्दी जो वोमेन होती है वो कितना वेट गेन करती है, 12 kg, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 12 kg जो है नॉर्मली हेल्दी वोमेन जो वेट गेन करती है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द एक्स्ट्रा अमाउंट्स ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरी जो है कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो कितनी होती है फ्रेंड एक्स्ट्रा कैलोरी, 300 किलो कैलोरी जो है प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा अमाउंट में कैलोरी रिक्वायर्ड होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द चिकन पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू, ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया एंड ऑप्शन सी फंगस एंड ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो जो चिकन पॉक्स है किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स, वायरस की वजह से। और वायरस का नाम क्या है, वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जो जोस्टर जो वायरस है वो क्या कॉज करता है, चिकन पॉक्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, BCG वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी डिफनेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जो BCG वैक्सीन है वो किसके अगेंस्ट दी जाती है, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट BCG वैक्सीनेशन किया जाता है। तो BCG की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, बेसिलस कालमेग्यूरिन। और जो BCG की वैक्सीन जो दी जाती है वो किससे दी जाती है, कौन से रूट से दी जाती है फ्रेंड, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। इसके साथ ही इसकी जो एट बर्थ पे ये जो जीरो डोज होती है वो कितनी होती है, 0.05 ml जो है इसकी एट बर्थ डोज होती है। आफ्टर 4 वीक और अप टू 1 ईयर तक जो इसकी जो डोज होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स,
0.1 ml, 0.1 ml इसकी आफ्टर 4 वीक्स और अप टू 1 ईयर तक इसकी जो है डोज होती है। इस प्रकार फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर अपन टोटल एनसीएल के क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं अपन वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक अवश्य दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नर्सिंग वैकेंसी की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ ही आपको नर्सिंग वैकेंसी की पीडीएफ की आवश्यकता होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, या फिर आप जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे तो आपको 2 लिंक मिलेगी, एक व्हाट्सअप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की। दोनों लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9024307738। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपके पास मोबाइल के अंदर टेलीग्राम होना चाहिए। यदि टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर के टेलीग्राम डाउनलोड कर ले। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि आपको नर्सिंग वैकेंसी की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।